हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 95 प्लस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छंद छंद के बारे में। ठीक है, जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और यह 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण छंदों को लेकर आए हैं, जिसमें दोहा छंद है, सोरठा छंद है और एक है रोला छंद। ठीक है, इसके परिभाषा एवं उदाहरण को हम देखेंगे आज। ठीक है, जो और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं इसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और समझते चलिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़कर 2 नंबर हासिल करिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोहा छंद के बारे में। ठीक है, कि दोहा छंद क्या होता है। ठीक है, उसका परिभाषा देखिए। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, यह कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, जो दोहा होता है इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए, जो दोहा छंद है यह कैसा छंद है? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें चरण कितने होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दोहा का परिभाषा। ठीक है, अब आइए इसके उदाहरण को देखते हैं कि उदाहरण हम कैसे लिखते हैं। देखिए, उदाहरण में क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, एक बार देखिए इसके उदाहरण को। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो अब इसको देखिए समझते कैसे हैं कि 11-11 चरण कौन सा है, 13-13 चरण कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या दिया, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, यानी पहला चरण आपका यहाँ से हो गया यहाँ तक और तीसरा चरण आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसमें क्या दिया है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा। कैसे हम गिनेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, जो इस तरह का मतलब खींचा गया उसको हम बोलते हैं लघु मात्रा, और जो इस तरह मतलब बना होता है इसको दीर्घ मात्रा बोलते हैं। ठीक है, इसको 1 गिनते हैं और इसको 2 गिनते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हुआ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि जब इसको गिनेंगे आप लोग तो इसको यहाँ तक, यानी कि 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। ठीक है, पहला चरण में आपका हो गया 13। अब देखिए क्या करें यहाँ पे, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। अब देखिए दूसरा चरण ये है आपका बिन पानी सब शून्य में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब ये भी कंप्लीट हो गया, यानी कि 13 और 11 का मतलब कॉम्बिनेशन बैठ गया, इसलिए यह दोहा छंद है। ठीक है, तो अब आगे देखिए दूसरा क्या है मेरा, सोरठा छंद। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा भी अर्ध सम्मात्रिक है और सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, यह एकदम सेम टू सेम दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए इस कैसे, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक वही उसी का उल्टा देखिए, इसमें सोरठा में क्या कह रहा है कि यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, जबकि दोहे में क्या था, 13-13 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में। ठीक है, तो दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, लेकिन दोहे में क्या था, 11-11 मात्राएं। ठीक है, तो इस यही बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप लोग मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में जो होता है बच्चे गलती करते हैं और भूल भी जाते हैं, तो इसको आप लोग खासकर ध्यान में लेकर चलिएगा। ठीक है, 11-11 13-13 मात्राओं वाला। ठीक है, एक बार और इसकी परिभाषा को देख लीजिए। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है।
इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब आइए इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है। जेहि सुमिरित सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा ताकि याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी भूलता है, ठीक है। इसको 2-3-4 बार पढ़िएगा ताकि एकदम दिमाग में बैठा रहे। अब देखिए आइए इसके मात्राओं को भी हम देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, ठीक है। अब देखिए पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो अब देखिए पहले चरण में कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 और 1 11। देखिए पहले चरण में क्या हो गया आपका 11 मात्रा हो गया। और देखिए तीसरा चरण में क्या है, तीसरा चरण में भी 11 है ना। तो देखिए तीसरा चरण आपका ए हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आपका ये भी पहला और तीसरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा और चौथा, ये हो गया आपका दूसरा चरण और ये हो गया आपका चौथा चरण, ठीक है। तो इसमें कितना चाहिए, 13-13 मात्राएं। तो देखिए गणनायक करिवर बदन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। एक आपका दूसरा चरण हो गया और आपका देखिए चौथा चरण 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यानी कि दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोरठा छंद, ठीक है। अब आइए हम अगला देखते हैं रोला छंद। देखिए इसको ध्यान से आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए इसको। अब देखिए इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। रोला सममात्रिक छंद है, ठीक है। कैसा छंद है, पहले तो दोहा और सोरठा तो जो था वो अर्ध सममात्रिक था, लेकिन अब रोला क्या है, सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन जो भी मतलब चरण होता है मतलब इसमें क्या होता है 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तथा इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। जो 11 और 13 मात्राएं होती हैं उसमें यति होती है। एक बार उसको देख लीजिए मतलब परिभाषा को। रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। अब आइए इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, ठीक है। एक मतलब एग्जाम्पल है, आसान है, आप लोग याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसके मात्राओं को हम देख लेते हैं, मतलब 24 मात्राएं होनी चाहिए। कैसे, देखिए आप, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्याग, यानी कि देखो देखिए 1 2 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 और 1 11, यानी कि क्या करें 11 पे यति होती है और 13 पर भी यति होती है, ठीक है। 11 हो गया, 2 13 1 14 1 15 1 16 16 2 18 2 20 2 22 2 24, ठीक है। यानी कि 24 मात्रा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा भी चरण देख लीजिए। 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। यानी कि क्या हो गया 24 मात्राएं हैं ना दोनों में, तो यही है इसका उदाहरण, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए इसको, इसके परिभाषा को। रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। और इसका उदाहरण भी आप लोग के सामने ये देख लीजिए। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, ठीक है। आप लोग इसको जब मात्राओं को भी अगर साथ में लगा देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलने का पूरा चांस होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको भी आप लोग लगा दीजिएगा गिन के, ठीक है। बढ़िया से जब पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोग इसको भी देखते चलिएगा, ठीक है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।